हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। देखो, सुबह सुबह का टाइम है और ये जो मैंने घड़ी का आज साइन दिखाया है ना, ये मैंने हर एक हाउसवाइफ के लिए दिखाया है कि एक औरत को सुबह के टाइम कितने सारे काम होते हैं। चलो इवनिंग में तो फिर भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, बट मॉर्निंग में तो इतना काम होता है, इतना काम होता है कि आप एक मिनट ना बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं अभी जिम से आने के बाद ना मेरे जो काम स्टार्ट हुए हैं, भाई मेरे को खुद नहीं समझ में आता मैं काम स्टार्ट करूँ कहाँ से। मशीन की तरफ दौड़ती हूँ तो इधर किचन मेरे को बुलाती है। अगर किचन में दौड़ती हूँ तो लॉन्ड्री एरिया में मेरे को टेंशन हो जाती है, कूलर में पानी भरना है, पौधों में पानी दे दूँ, बालकनी साफ़ कर दूँ। तो ये सारे काम मेरे को इतने सारे हो जाते हैं। अभी मशीन वगैरह मैंने लगा दी थी, लॉन्ड्री एरिया मतलब जो भी था सारा पौधों में पानी डाला है, इधर वाले पौधों में भी उधर वालों में भी, क्योंकि सुबह से जो है टाइम ही नहीं मिल पाया था, जिम चली गई थी और उठते ही पूजा पाठ करने का टाइम हो जाता है नहा धो के, तो वो 1-2 घंटा तो सुबह ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है 8:30 पौने 9 बजे से वीडियो स्टार्ट होता है। अभी जो है मतलब छज्जे वगैरह धो लिए थे, कपड़े भी धुल गए थे यहाँ पे। मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने वीडियो किचन का जब भी स्टार्ट करा था कपड़े वगैरह सारे धो दिए थे। और आज हस्बैंड जी को मैंगो शेक बना के दिया है, क्योंकि उनका मन कर रहा था, कह रहे रोज़ कोल्ड कॉफ़ी और कॉम्प्लान वाला दूध पी के मन भर चुका है, अब तू मैंगो शेक बना दे। तो उनके लिए मैंने मैंगो शेक बनाया। फिर साथ के साथ मैंने ना चाय भी रख दी थी हेल्पर के लिए, कि उनको भी चाय ब्रेड वगैरह देनी पड़ती है, तीनों टाइम का खाना हम लोग ही देते हैं उनको, तो उनके लिए भी बना दी। अब ये कल मैं लेकर आई थी सब्जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था 2-3 दिन से मेरे यहाँ हो रही थी सब्जी ख़त्म। और भाई आलस के ये मतलब शाम को जैसे दोपहर में नहा धो के अगर मैंने गाउन डाल लिया ना, फिर मेरे को मतलब कपड़े पहन के चेंज करने के आलस के चक्कर में ना मैं बाज़ार ही नहीं जा पा रही थी। तो कल फाइनली 2-3 सब्जियां लेकर आई। टमाटर वगैरह ख़त्म हो रहे थे, हरी मिर्च अदरक ये चीज़ें तो मैं स्टोर ही कर लेती हूँ, इकट्ठी ले आती हूँ। अच्छा, धनिया नहीं लेकर आई थी। धनिया क्या था, जितनी भी दुकान पे देखा ना, जितने भी सब्जी वालों पे देखा, धनिया इतना मतलब बेकार था, या तो गर्मी की वजह से जो है ना सब्जी ख़राब हो जाती है, मुरझा जाती है। तो कुंदरू लेकर आई थी। कुंदरू मैंने रात को ही धो के कट कर लिए थे और टीवी देखते देखते जो है ये काम मैंने करा। 10 बजे जो है सब्जी कट करी। और ये हरी मिर्च इतनी ले आती हूँ मैं, 250 ग्राम हरी मिर्च मेरी जो है मतलब एक हफ्ते तो चल जाती है और बल्कि बची जाती है। और अभी मेरे पास ना पुरानी भी रखी हुई है, तो यहाँ मैंने धो के डंडियाँ तोड़ के इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है और इतनी फ्रेश निकलती है ना, बिल्कुल सही। नींबू को भी मैं एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ और इसको भी। अब ये मैंने रात में ही ना आम पन्ना बनाया था। कुछ कच्ची आम ही थी 2-3, और 2-3 मेरे पे कच्चे आम थे, मतलब आम ही थे, सॉरी कच्चे नहीं थे, आम थे। तो उनको सीटी लगा ली थी, एक सीटी लगा के और फिर हाथ से मैश करके आम पन्ना बनाया था, ये रहा। अब इसमें चीनी, नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा, हल्की सी काली मिर्च और चीनी वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से मैश करके मैंने रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि अभी आज खाने में यही है। आम पन्ना है, कुंदरू और आलू की सब्जी है। यहाँ मैं रायता भी रेडी करके रख रही हूँ, बूंदी डालनी रह जाएगी और अब आटा गूंद लूँगी। तो खाने की पूरी तैयारी करके मैं आज मैं किचन से निकलूँगी, क्योंकि 11 बजे तक जो है, आज तो मेरी 11 बजे जो है मैंने रोटी बनाने लग गई थी। बच्चे मांगने लग गए थे कि मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। तो खाना वगैरह आज 11 से 12 जो है 1 घंटा मुझे लगा रोटियां वगैरह बनाने में। पूरे घर को खिलाई, जितने भी जने थे सबको। तो सबको खाना वाना खिला के उसके बाद मैं लगी थी सफाई में, और सब मेरे को आज पूरे 2 बज गए घर का काम कंप्लीट करने में। और यहाँ पे ना एक आम ही रह गई थी मेरे फ्रिज में, क्योंकि आम पन्ना बनाया ना, तो ये एक आम ही कहीं ना कहीं कोने में रह गई। और ऐसे बहुत बार होता है हमारे साथ। हम जब भी कभी फ्रिज में से कोई सी भी चीज़ निकालते हैं ना, तो कोई ना कोई सी सब्जी जो है एक आधी छूट ही जाती है। तो यही हाल मेरे साथ हुआ, एक आम ही थी। और ये हरी मिर्च लाई थी ना, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ी सी मैं हरी मिर्च छोंक देती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मोटी वाली मिर्च ही छोंकती हूँ, बट अब मन कर रहा था, एक तलब सी हो रही थी कि मैं मिर्च होनी चाहिए छुकी हुई, वो रोटी सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगती है और मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर ये जो आमी काटी है ना, ये मैंने उसी में डालूँगी, मिर्चें जो छोंकूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने सब्जी का जो ये है, सब्जी को खाली कर लूँगी और कढ़ाई साफ़ करूँगी, क्योंकि कल इसमें ब्रेड पकौड़े बनाए थे। कढ़ाई बहुत गंदी हो रही है, इसको साफ़ करने में लगेगा काफ़ी टाइम। तो इसको मैं ऐसे करूँगी कि
रख दूंगी। अभी तो फ़िलहाल सुबह इतना टाइम नहीं है, इसमें आधा घंटा लगेगा मुझे क्लीन करने में इसको। तो अभी मैं इसको इतना नहीं छेड़ूंगी, सिंपल साबुन वगैरह से वॉश कर दूंगी, मगर जो कस के रगड़ने वाली होगी ना, वो मैं बाद में करूंगी। तो मैं यही कह रही हूँ, सुबह के टाइम देखो कितना सारा टाइम जो होता है ना हमारा, हम औरतों का ज़्यादातर रसोई में ही निकलता है। और फिर कहने वाले ये कह देते हैं कि पूरा दिन तुम करती क्या हो। आज ये मेरे हस्बैंड ने जब दोपहर में रोटी खाने आए ना 1:30 बजे, तो वो मेरे को कह रहे आज तेरे सफाई नहीं निपटी। आ, क्योंकि मैंने ना इनकी भी रोटियां जो है सेक के रख दी थी। भाई गर्मी इतनी थी कि बार बार कौन रसोई में घुसेगा। रोटी वोटी बना के पूरा किचन क्लीन कर दिया था, सिर्फ खाने के बर्तन हुए थे हम लोगों के। और यहाँ पर मैं इसी कढ़ाई में ना वो मिर्चें मैंने छौंक दी थी हल्का सा। सिंपल सी है इसकी रेसिपी में, चलो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये आटा गूंद लेती हूँ। हाँ, तो वो यही कह रहे थे कि अभी तक तेरा काम नहीं निपटा। मैं उनको फिर बताया, मैंने कहा एक सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया है, पूरे 4:45 बजे से उठे हुए कि 1:30 बज गया है। तो कह रहे कि मतलब काम इतना सारा काम कैसे तेरा काम नहीं निपट पाया, मुझे वो यही बोल रहे थे। मैंने कहा क्या क्या करूँ, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक एक, क्योंकि रसोई में ही मुझे 2-2.5 घंटे आज लग गए थे। 1 घंटा तो मुझे रोटी बनाने में ही लगा था, क्योंकि रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बनानी पड़ रही हैं। जेठानी गई हुई है मई के, तो वो 2 हेल्पर भी हैं, मम्मी है, जेठ जी है, और हम चारों हैं। तो 8 8 जनों की रोटियां बनानी, तो टाइम तो लगना ही है ना। फिर क्या है, फिर उसके बाद बर्तन हो गए इतने सारे, तो बहुत सारे किचन में अपना नॉर्मली वैसे ही इतना इतने काम हो जाते हैं। और जब कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ आटा सब्जी वगैरह सारी चीज़ें जो है मैंने रेडी कर दी। अब मैं सोच रही थी कि एक बार ना पहले रसोई अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, तभी उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो जी चलिए, आप लोग देख सकते हैं पूरा रसोई को क्लीन करने में कितना मेरा टाइम लग गया। और पूरा देखो, वाकई में पूरी रसोई जब आप इस तरीके से साफ़ करते हो ना, एक बार जो मॉर्निंग का टाइम देना होता है, वो आपको पूरे दिन का रिलीफ मिलता है कि एक बार जो अच्छे से सारी सफाइयाँ, चाहे आपको पानी की टंकी से लेके जो है आरओ और फिल्टर, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको क्लीन करना, सिंक साफ़ करना, गैस साफ़ करना, और जो डेली बेसिक की चीज़ें आपकी यूज़ में आती हैं किचन में, वो उन चीज़ों को क्लीन करना, तो भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलिए, अभी जो है बर्तन मंज गए थे, पूरी गैस वगैरह साफ़ हो गई। अब बारी है, फटाफट से बर्तन लगा देते हैं।
क्योंकि भाई बर्तन लगाने वाला काम भी सबसे ज़्यादा है मेन। और आप जब तक बर्तन नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी रसोई साफ़ हुई है कि नहीं हुई, और फील भी नहीं आती। फिर दूसरी बात यह है, अगर बर्तन मांज के रख दिए हैं और चाहे 2-4 कटोरियाँ ही स्लिप पे फैली हुई हैं या 1-2 चम्मच रखी है, कोई भी सामान इधर उधर से रखा है ना, तो रसोई आपको लगने वाली नहीं है कि तुमने ढंग से साफ़ करी है। इधर बर्तन मंज गए थे, लगा दिए। सारी जो कैबिनेट थी, ऊपर वाली कैबिनेट्स जो हैं चाहे नीचे वाली हैं, सारी कैबिनेट्स को मैंने पोंछ दिया। और जो मेरे ये इधर नमक चीनी चावल चाय पत्ती के डिब्बे होते हैं ना, इनको तो मैं रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ मुझे, क्योंकि अच्छे ही नहीं लगते, एक भी दिन मेरा जो मिस होता है। तो यहाँ पे ये महाराज जी आ गए थे जिम से, और जिम से लेकर आए हैं पैटी। ये है इनका मतलब, आते ही ये लेके नहीं आया, लेके तो डुग्गू आया था। तो ये डुग्गू क्या कहते हैं, एक इसके लिए भी वो ले आया था। तो ये मतलब बोल गया कि जल्दी से खाना रेडी कर देना, मैं नहा के आ रहा हूँ, मैं सीधा नाश्ता खाना मेरा एक ही हो जाएगा, 11 बज रहे थे। तो मैंने फिर यही सोचा, चलो बच्चों को भूखा तड़पाने से क्या फ़ायदा, सफाई तो मैं बाद में भी कर लूँगी, आज रोटियों का काम पहले इन लोगों को, जिसको भी भूख लग रही है ना, इन लोगों को पहले खाना खिला देते भरपेट, फिर इसके बाद में कोई और काम करूँगी। तो यहाँ जो है रसोई के सारे जो भी डिब्बे वगैरह थे। और हाँ, एक चीज़ और थी, दही का जैसे मैंने रायता बना दिया था ना, तो मैंने साथ ही साथ जो है रायता भी जो है दूध भी जमा दिया था, जो मेरे को लग रहा था कि चलो अब हो जाएगा, और यहाँ पे ना ये मेरा इतना दिमाग खा लेते हैं भाई, दोनों के दोनों मेरे को काम करते टाइम इतना परेशान करते हैं। एक जा रहा था ट्यूशन, और दूसरे को मैंने यही कहा था कि सिर्फ ये जो पानी हमारा ना अभी 2-3 दिन से पानी सही नहीं आ रहा, और इस पानी को मैं इसको कह रही थी डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दे तो बोतलें भर दूंगी मैं। मगर दोनों के दोनों मजाल है कि किसी के कान पे भी ना थोड़ी बहुत जो है ना एक जूं भी रेंग रही हो, तो कोई नहीं सुनता मेरे को, जब फिर ना इसीलिए गुस्सा आ जाती है। इधर मैंने रसोई का कर दिया था काम, जो भी था पूरी किचन साफ़ कर दी, सिर्फ रोटी बनानी थी। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वाले जो बेडरूम है मेरा, इसको ठीक कर देती हूँ, कंबल वगैरह उठा देती हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक मैं इस रूम में आई नहीं। और ये काम ना वैसे सबसे पहले होना चाहिए कि आप सबसे पहले उठते ही जो है अपने रूम को क्लीन करो। मगर क्या होता है, यहाँ बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर मैं एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ के गेट फेड़ के जो है मैं चली जाती हूँ जिम, क्योंकि मैं तंग नहीं करती, क्या फ़ायदा अपनी नींद, बच्चों की नींद ख़राब हो। वैसे भी छुट्टी अब थोड़े से दिन की ही रह गई हैं, फिर तो बेचारों को उठ ही जाना है अपने टाइम पे। डुग्गू तो उठ ही जाएगा, कार्तिक का तो खैर अभी पता नहीं। तो चलिए, इधर जो मैंने इस रूम की भी डस्टिंग कर दी, अब मैं फटाफट से इस रूम में लगा लूँगी झाड़ू। और ज़्यादा कुछ अभी मैं कर ही नहीं रही, क्योंकि काम बाहर ही बहुत सारा है, और इसकी जो है मैं वीकली क्लीनिंग जो है सही से कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल जो मैं अभी नॉर्मल जो झाड़ू पोछा है वही करती हूँ। तो जी ये होता है मेरा सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो रूटीन होता है वो ये होता है, कि जिसमें कि मेरे को किचन, नाश्ता बनाना है, कपड़े धोने हैं, बालकनी साफ़ है, इसमें जिम भी है, पूजा पाठ भी है, और जो भी मेरे घर के जो छोटे मोटे जितने भी काम हैं ना, वो सारे काम इसके अंदर मेरे आते हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और कल हमारे यहाँ आ गई थी फिर से आंधी शाम के टाइम, और मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इस वजह से सुबह ही मतलब जैसे जिम से आते ही मैंने बालकनियों को पाइप लगा के धोया। आधा घंटा लगा था बालकनी साफ़ करने में, इतनी मिट्टी थी कि बस सिर घूम गया धूप में जो है बालकनी की सफाई करते करते। तो चलिए, फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।